हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में। कुछ रूल्स जो हैं हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, कुछ रूल बचते हैं। देखिए, लास्ट हमारा रूल था कि यूज़ द बिफ़ोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, कि आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले जो है द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं, बिफ़ोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, ये आपको ये जो है कुछ रूल्स जो हैं आपको याद रखने चाहिए, जिनसे पहले हमेशा द आता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, उससे पहले द आता है। डायरेक्शन है, इनसे पहले द आता है। हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ट्रेन, एयरवेज या शिप, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी क्लब का नाम लिखते हैं, ठीक है, क्लब का नाम यूज़ करते हैं, तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बिफ़ोर द थिंग्स विच आर यूनिक। यूनिक से मतलब है कि जो इस यूनिवर्स में जो चीज़ अद्भुत है या ये मानकर चलिए कि वो एक ही है वो, ठीक है, तो उससे पहले भी हमें क्या यूज करना है, द यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द वेनस। ओके, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट की बात हो, पद की बात हो सॉरी, तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, तो ये क्या है, पोस्ट है एक, ठीक है, सीएम है वो बिहार के, तो उससे पहले भी हमें क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। द एडिटर, ओके, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है या इन्वेंशन है, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द वायलिन, द गिटार, द एक्सरे, द टेलीफोन, सिनेमा, थिएटर और ऑफिस, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इनसे पहले भी द का यूज होता है। बिफोर द ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, ऑर्डिनल होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर, ठीक है, और कार्डिनल होते हैं ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये कार्डिनल 1, 2, 3 ये कार्डिनल नंबर होते हैं, तो इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द वन, द टू। बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी जो है द का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ओके, एडजेक्टिव से पहले भी क्या यूज किया जाता है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि जब एडजेक्टिव जो है वो कॉमन नाउन के रूप में काम करे तो उससे पहले द आता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द ब्रेव शुड बी अवॉर्डेड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या इस्तेमाल किया है, द। If any proper adjective denote the nationality of someone, then use the before। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो किसी की नेशनैलिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, नेशनैलिटी को बता रहा है, तो उससे पहले हमें द का यूज़ करना है। देखिए, द इंग्लिश, ठीक है, ये पीपल है, इंग्लिश नॉट लैंग्वेज, यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच लोग हैं, ठीक है, द रशियन, ठीक है, तो नेशनैलिटी को शो कर रहा है कि रूस में रहने वाले रशियन हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव समझते हैं आप, जैसे देखिए इंडिया, ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, तो इस प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव बनाना है तो वो क्या बनेगा, इंडियन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव नेशनैलिटी दिखा रहा है, राष्ट्रीयता दिखा रहा है, शो हो रही है, तो वहाँ आपको क्या यूज करना है, इनसे पहले द यूज करना है। ओके, डू नॉट यूज़ द बिफोर द वर्ड्स व्हेन प्रॉपर एडजेक्टिव डिस्क्राइब एनी लैंग्वेज। और यही प्रॉपर एडजेक्टिव अगर लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कर रहा है या बता रहा है, लैंग्वेज को बता रहा है, तब आपको द यूज़ नहीं करना है। ये पहले भी डिस्कस किया है मैंने पहले आगे रूल में कि भाई कोई भी लैंग्वेज अपने साथ द का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है,
आर्टिकल ही नहीं आएगा लैंग्वेज से पहले। सम वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग important or popular building or institution and the name of personal place. In such cases do not use the before the names. अब कुछ वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं किसी प्रसिद्ध इमारतों के नाम के साथ, उसकी संस्था के नाम के साथ या उनके पर्सनल प्लेस के साथ, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे जुड़े हैं, तो इन केसेस में आपने क्या है, द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कुतुब मीनार, अब कुतुबीन ऐबक शासक थे, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के साथ किसी शासक का नाम जो है वो जुड़ गया है, तो अब आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही इंदिरा गांधी, ठीक है, ऐसे ही विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये नाम जुड़ जाता है इनके साथ, तब आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। बट वी कैन यूज़ द बिफोर द रॉयल पैलेस, ये एक्सेप्शन है कि वाइट हाउस से पहले द आएगा, द गेटवे ऑफ इंडिया से पहले द आएगा, ठीक है, रॉयल पैलेस से पहले द आएगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वी डो नॉट यूज़ द बिफोर नेम ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। ये हमें अभी तक हमें जान चुके हैं कि कंट्री के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हम इसको कर सकते हैं व्हेन द नेम ऑफ कंट्री इज़ कनेक्टेड विद द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम एंड स्टेट्स, ठीक है। जब वो नाम, देश का नाम इनसे जुड़ा हो, रिपब्लिक से, किंगडम से, स्टेट से, तब हम इसका द का यूज कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द रिपब्लिक, ठीक है, आयरलैंड, द किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, जब ये रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम से जुड़ जाता है तो ये हम यहाँ पर द का इस्तेमाल कर सकते हैं। If the name of country or a place is joined after the words such as northern, southern, eastern, western, then article the is not used before these words. जब किसी देश का नाम या किसी स्थान के नाम के बाद सच एज नॉर्थन, यानी क्या है कि ये जो नॉर्थन है, साउथर्न है, ईस्टर्न और वेस्टर्न है, इनके बाद किसी कंट्री का नाम आ जाता है, तब द का यूज नहीं करना है। ओके, इनके बाद जब किसी कंट्री का नाम आ जाता है तब हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्थन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, ठीक है, तो इनसे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसके साथ, इफ़ एनी अदर नाउन एक्सेप्ट द नेम ऑफ अ कंट्री और प्लेस इज जॉइंड विद द वर्ड्स सच एज नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, देन आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर देम। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनके साथ, ठीक है, इनके साथ किसी अन्य नाउन का नाम जो है, अन्य नाउन जो है वो जुड़ जाता है, तब एक्सेप्ट यानी छोड़कर नेम ऑफ कंट्री और प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस और कंट्री का नाम न होकर कोई नाउन है इनके साथ, ठीक है, तब आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही लिसन द वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, देखिए वेस्टर्न म्यूजिक नाउन आ गया, ठीक है, वेस्टर्न के साथ नाउन जुड़ा है, तो हम द का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, केरला इज़ इन द साउथ, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर डेज एंड मंथ्स, एज यू नो, ये आप जानते हैं कि डेज और मंथ के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर कोई स्पेशल दिन है, कोई मंथ, महीने का कोई ख़ास दिन है, ठीक है, ईयर में कोई ख़ास दिन है, उसको हम बता रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, तब हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन द नवंबर ऑफ 19, हम 1993 के नवंबर की बात कर रहे हैं ना, 1993 के नवंबर की बात करें तो द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इन प्रोवर्ब केस, प्रोवर्ब होती है कहावत, ठीक है, तो कहावत हो और कंपैरेटिव डिग्री हो पहले से ही, ठीक है, तो वहाँ पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, द मोर यू अर्न,
मनी द मोर यू बिकम ग्रीडी। देखिए, एक तो ये बताया, एक तो ये कहावत है कि जितना आप कमाते हैं उतना ही ज़्यादा आप लालची होते हैं, ठीक है। एक तो ये कहावत है। दूसरा, एक और शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको ये दिखाई दिया है कि ये यहाँ पर मोर है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आया हुआ है, तो आगे अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको फिलिप्स भरना है तो वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कि पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले द है तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल ही होगा, या यहाँ पर है तो यहाँ भी द का इस्तेमाल जो है होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इनसे पहले कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके साथ नाउन या एडजेक्टिव है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके साथ नाउन या एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमें द का इस्तेमाल करना है। आई मेट द टायर्ड वर्कर्स देयर, ठीक है। टायर्ड थर्ड फॉर्म है, वर्कर्स नाउन है, ठीक है। तो इनसे पहले क्या इस्तेमाल करना है? द। क्लियर हो रहा है? स्टॉलन थर्ड फॉर्म है, मनी नाउन है, तो इससे पहले क्या इस्तेमाल करना है? द, ठीक है। लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा आपको। प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिलअप्स है, ठीक है, और उसके बाद कोई पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिया गया है, तो यहाँ आपने द का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आपने क्या इस्तेमाल करना है? द का यूज करना है, ठीक है। जैसे मोहन हिट हिम ऑन द नोज, देखिए यहाँ पर क्या है? ऑन प्रीपोजिशन है, उसके बाद यहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा और उसके बाद यहाँ क्या है? नोज, ठीक है। ऑन ये डैश हो गया, देखिए ऑन, इसके बाद डैश और उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो यहाँ आपको क्या भरना है? द, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।